हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ टू वेरिएबल रिग्रेशन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे दो है, एक है y और दूसरा है x। ठीक है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन y एंड x आपको यहाँ पे गिवन है 0.8 एंड आपको क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू 0.8। अगर हम r का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा? 0.8 का भी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 64%। क्या होगा? 64% इसका आंसर होगा। ठीक है, और 64% क्या है यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। 64%, ठीक है, ये जो है आपका वेरिएशन, 64% वेरिएशन किसमें है? वेरिएशन इन y, 64% इन डिपेंडेंट वेरिएबल। 64% किसमें होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सप्लेन कौन कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है x, एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 64% ये क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सप्लेन कौन कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 64% वेरिएशन इन y। y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सप्लेन बाय x, x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अब हम लोग इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें ज्यादा सॉल्यूशन करना पड़ता है। इसको हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंज्यूमर सरप्लस से है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब कि हम लोग 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x माइनस 10। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे तो देखिए माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, एक मिनट, माइनस 5x 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है। ठीक है, और ये माइनस 10 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 10। ठीक है, और 3x और ये जो माइनस 5x है इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 5x। ठीक है, 40 इज इक्वल टू यहाँ पे 8x होगा। x इज इक्वल टू 40/8 मतलब कि 5। x का वैल्यू कितना आया? 5 आया। x का वैल्यू क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो सॉरी, x का वैल्यू आपका 5 आया। अब आपको क्या निकालना है? इसमें से एक का वैल्यू आपको निकालना हो क्योंकि आपको p0 चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू था, यहाँ पे 30 माइनस 5x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, तो 30 माइनस 25। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दिए x का, तो हमारा आ गया 5। तो p0 हमारा 5 है और जो x का वैल्यू होगा, x0 या x बोलिए, ये भी हमारा 5 है। दोनों हमारा क्या है? 5 है। अब हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। तो बड़ा सिंपल कंज्यूमर सरप्लस होगा आपका। यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिए, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन का साइन x0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे fx dx माइनस p0 x। ठीक है, px भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे 0, ठीक है। x का वैल्यू क्या है 5 है 0 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन 30 माइनस 5x हम लोग ले लेते हैं dx। p0 का वैल्यू क्या है 5 है और x0 का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 30x माइनस 5x का 2 अपॉन ये हो गया, यहाँ पे होगा 25। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 5 और 0 था जो कि हम लोग यहाँ पे 5 और 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे 30 और यहाँ पे आपको दो चीज लिखना होगा, ऐसे करके 5 या 0 ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे 0 को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 को अगर मल्टीप्लाई करिए कुछ भी करिए उसका वैल्यू 0 ही आता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 5 लिख रही हूँ, ठीक है 5। अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 25। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150। अब यहाँ पे अगर हम लोग पूरा सॉल्व करें, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125, ओके अपॉन माइनस 25। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप एलसीएम ले लीजिए 2 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 300, यहाँ पे करेंगे तो माइनस 125, यहाँ पे करेंगे तो आएगा कुछ आपका माइनस 50, ठीक है। अब देखिए 300 में से इस 125 और 150 ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 175 और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको 300 में से 175 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 125 अपॉन 2। अब इसको काटिए 62.5, ठीक है, कितना है 62.5, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस का वैल्यू कितना आया 62.5। आंसर है आपका 62.5। हम लोग देखते हैं आंसर विल बी सी 62.5। आंसर क्या होगा सी 62.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर था और ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो रैंडमली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और जहाँ पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं उसको मैं लेकर आती हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को थोड़ा सा मैं मतलब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा पाऊँ, ठीक है। और जो थ्योरी के क्वेश्चन है एक अलग प्लेलिस्ट में है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज की, और ये वाला जो भी मैथ के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल सॉल्यूशन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो एक अलग प्लेलिस्ट में है, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।